मैंने सुना है दोस्तों कि आप लोग को गणित नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को गणित कैसे सिखाता हूं। कमजोर से कमजोर छात्र को मैं गणित सिखा दूंगा दोस्तों। जिसको जीरो के बारे में भी कुछ नहीं पता है उसको मैं गणित सिखाने का दावा रखता हूं। अनपढ़ को भी गणित सिखा दूंगा दोस्तों, पढ़ो के तो दूर की बात है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। देखिए गणित आप लोग को हार्ड इसलिए लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि गणित का फॉर्मूला याद कर लीजिए, यानी आप सूत्र कर लीजिए, गणित का कोई भी सवाल आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप फॉर्मूला को रट के याद भी कर लेते हैं, फिर भी आपसे गणित का सवाल नहीं बनता है। कहीं कहीं पे कोई सवाल बनाने आप फंस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों फंसने का कारण क्या है, मैं आपको परेशानियां भी बताऊंगा और परेशानियां का दूर करने का सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं उसका इलाज भी बताऊंगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, बिना बकवास के फटाफट, ठीक है। चलिए कहने का मतलब दोस्तों समझिए, पहला मैं बात आप लोग को जो समझाता हूं समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मास्टर जो फॉर्मूला बताते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन आप फार्मूला को क्या करते हैं कि रट लेते हैं। तो फार्मूला को दोस्तों रटना नहीं है बल्कि समझना है। और जब तक दोस्तों गणित को आप समझिएगा नहीं, गणित को रटा नहीं जाता है, गणित का कोई टॉपिक या कोई भी चैप्टर याद नहीं किया जाता है बल्कि गणित को समझा जाता है दोस्तों। यही तो मेन परेशानी है दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है दोस्तों a + b के होल स्क्वायर। जैसे कि a + b के होल स्क्वायर, ये फार्मूला सभी को जानते हैं, लगभग में सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट का ये फार्मूला पता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला आप लोग यही जानते होंगे दोस्तों कि a² होता है + b² और +2ab होता है दोस्तों। क्या यहां तक तो आप लोग को क्लियर रहता है दोस्तों? सही बात है ना दोस्तों कि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। लेकिन कहीं कहीं पे दोस्तों आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, यही फार्मूला यहां पे लिखते हैं a² + 2ab + b² दोस्तों। कहीं कहीं पे ए फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए प्लस है दोस्तों, a² + b², तो प्लस को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि 5 में हम 4 जोड़ते हैं दोस्तों फिर भी 9 होगा, या 4 में हम 5 जोड़ते हैं दोस्तों फिर भी 9 होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यही सब बात को ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि गणित बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है और गणित को समझने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बात को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप छोटी छोटी बात को समझते नहीं है तब तक आपको बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आएगी, ये मेरा 100% गारंटी है। चलिए दोस्तों तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों कभी आपको ये बता दिया गया है कि a + b के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। लेकिन ये भी आपको जानना है दोस्तों कि अगर यहाँ पे दोस्तों x/y आ जाता है तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं कि हमको तो मास्टर सिखाया है a² + b², लेकिन अब तो यहाँ आ गया x + y²। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे स्टूडेंट है जो मेन बात को पकड़ता है और यहीं पे नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो हमको देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे कुछ भी रहे, ए बी जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ भी रहे, केवल हमको ये देखना है कि ए फार्मूला नियन ए फार्मूला आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, ऐसा रूप है कि नहीं। इसको पर भी स्क्वायर चढ़ल है, इसको पर भी स्क्वायर चढ़ल है, यहाँ भी एगो बी है एगो बी है, यहाँ भी ए है एगो बी है दोस्तों, सॉरी यहाँ एगो ए है यहाँ बी है, यहाँ भी एगो देख सकते हैं एक्स है एगो वाई है। तो उससे हमको कोई लिया दिया नहीं है दोस्तों। जब ए था दोस्तों तो a² किए था, जब यहाँ एक्स है दोस्तों तो x² करेंगे, जब यहाँ बी था दोस्तों तो b² किए, प्लस था तो प्लस दे देंगे, तो यहाँ हम दोस्तों y² करेंगे, फिर हम दोस्तों प्लस देंगे और करेंगे 2 दोस्तों। ए बी था दोस्तों तो ए बी था तो ए बी लिखे, अब xy है दोस्तों तो हम xy लिख सकते हैं, ठीक है। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और यही सब कॉन्सेप्ट जब समझते नहीं आप हैं तो मैथ में फंस जाते हैं बनाते बनाते, ठीक है। तो देख सकते हैं पूछेगा x + y के होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो x² + y² + 2xy, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। अभी कहाँ सीखें दोस्तों, मैं अभी आपको और सिखाना चाहता हूं। अगर रहे दोस्तों कहीं कहीं पे a रहे और 1/a रहे, इसका अगर इस प्रकार से स्क्वायर कर दिया जाए दोस्तों, पूछेगा कि बताइए a + 1/a, ठीक है, a + 1/a के होल स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ रह सकता है, केवल आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान केवल ये देना है कि इसको नियम देखे में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि इसको a मान लीजिए दोस्तों, आई पूरा के दोस्तों इसको a मान लीजिए, आई पूरा के दोस्तों हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो कोची पढ़िए दोस्तों a², तो यहाँ पे हम a² लिखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ b है दोस्तों b² है, तो यहाँ b नहीं बल्कि 1/a है दोस्तों, तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। प्लस होता है दोस्तों 2 दोस्तों, गुना होता है a दोस्तों, a लिखेंगे,
फिर बी लिखेंगे दोस्तों 1/a। इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों इस फार्मूला को। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, a² दोस्तों प्लस 1 के स्क्वायर भी है 2 दोस्तों। अगर 1 के पावर 2 है दोस्तों, तो अगर एक को एक बार और गुना किया जाए 1 में 1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। यानी कि 1/a के पावर भी 2 है दोस्तों, तो यानी a² हो जाएगा। गुना दोस्तों a से a को काट सकते हैं आप बहुत आसान तरीका से, तिरछा तिरछी, जैसे कि पता होगा दोस्तों कि जब कोई संख्या इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2 लिखा जाता है 1/4 रहता है दोस्तों, तो इसको आप 2 दूनी 4 ऐसे करके काट सकते हैं। उसी प्रकार से मैं a से a काट दिया दोस्तों। अब आप लोग का क्या बचा दोस्तों 2। अगर 2 में 1 बचा है दोस्तों तो गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका फार्मूला हम, यानी कि ऐसन को हम ऐसन भी लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हमारा मेन फंडा तैयार हो गया, ठीक है। यही सब बात को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अभी आपको और सिखाते हैं। अभी कहाँ हुआ भाई, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाल कलर में लिखा होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, बगल वाला घंटी बजा ले दोस्तों, हमको से जुड़ जाइए और इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट कभी कभी यहाँ फंसते हैं दोस्तों कि अगर x के पावर -1 है दोस्तों तो इसको 1/x लिखा जाता है, ठीक है, 1/x लिखा जाता है। लेकिन यही पता नहीं रहता है दोस्तों कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, केवल आप रट लेते हैं। अब कोई दोस्तों क्या करते हैं कि x के पावर अगर -2 है दोस्तों तब 2/x कर देते हैं, बल्कि लेकिन एक गलती है दोस्तों। हमारा सही तो a है, ठीक है। तो बोलेगा कि सर तो जब यहाँ x के पावर -1 था तो 1/x किए, तो यहाँ जब x के पावर -2 है तो 2/x होगा ना दोस्तों। ऐसा नहीं होगा मेरे मित्रों, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से a हो सकता है। देखिए कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी संख्या जब रहता है, इससे पहले एक बात और जानिए दोस्तों कि कोई भी जब संख्या रहता है तो कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। एक बात तो आप लोग का पता होगा कि कोई भी संख्या के नीचे कितना छिपा रहता है दोस्तों, एक छिपा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 है दोस्तों, तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों तो मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं तो है x के पावर x/1 जरूर है दोस्तों, ठीक है। x के पावर -1 है, ठीक है। तो यानी x/1 है दोस्तों। तो जब पावर, ठीक है, जब पावर माइनस में रहता है दोस्तों, तो अगर इसका बेस को पलट दिया जाता है, जब पावर माइनस में रहे और इसका बेस को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाता है, तो पावर ऑटोमेटिक प्लस में बन जाता है। पावर जो रहता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। जब पावर माइनस में रहता है तब बेस को पलटने पर प्लस में बन जाता है, जब पावर प्लस में रहता है तब बेस को पलटने पर पावर माइनस में बन जाता है। तो यही को किया गया है दोस्तों। 1x/1 था तब क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों। इस प्रकार से इसको पलटा गया दोस्तों, तो 1 गया ऊपर, 1 आया नीचे। अब बोलिएगा कि सर तो ये पावर जो माइनस में है 1, वो कहाँ चला दिए दोस्तों। तो जैसे कि समझिए दोस्तों इस प्रकार से, अगर x/1 है दोस्तों, अगर इसको हम पावर -1 है तो 1 जाएगा ऊपर दोस्तों, पलटेंगे तब पावर कोची में हो जाएगा दोस्तों, है पावर प्लस में हो जाएगा, यही ना, पावर हो जाएगा दोस्तों प्लस में। अगर एक को एक बार पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक ही होगा। अगर x का एक बार पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा x से होगा, इसीलिए इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए आपको बताते हैं तो x के पावर -2/x गलती क्यों हो गया, ये सही कैसे होगा, आप ये बताइए सर। आप लोग के मन में यही बात चलता होगा, ठीक है। अभी हम बता देते हैं, ठीक है मेरे मित्रों, रुके रहिए अभी तक वीडियो में, ठीक है। चलिए समझाते हैं। अगर दोस्तों x के पावर -2 है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, कुछ नहीं तो दोस्तों बटा में 1 रहता है। अगर पावर माइनस में है दोस्तों तो बेस को पलटने पर पावर कौची बन जाता है दोस्तों, पावर प्लस में बन जाता है। ये बात पता है ना, हाँ प्लस में, जब माइनस में रहेगा तो प्लस में बनेगा और प्लस में रहेगा तो माइनस में बनेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए देखिए तो 1 चल जाएगा दोस्तों ऊपर हमारा, और x जो है दोस्तों ये नीचे आवेगा, और इसका पावर जो है दोस्तों -2 है वो हो जाएगा बल्कि दोस्तों +2, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों देखिए हमको पता रहता है कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता है दोस्तों। ये बात को आपको नोट करके याद रखना है। कभी ऐसे 5/1 मत लिखिएगा दोस्तों, इसको आप 5 लिखिएगा,
ठीक है, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम पलटे तो एक गया ऊपर दोस्तों। तो बताएं कि जब बेस को पलट दिया जाता है तो पावर माइनस में से प्लस में बन जाता है, प्लस से माइनस बन जाता है। अब बताइए कि अगर 1 के पावर 2 है दोस्तों, एकर मतलब देखिए 1 के पावर 2 है दोस्तों, एकर मतलब क्या होता है कि 1 गुना 1 2 बार करेंगे, ठीक है, 1 गुना 1, नहीं कि 1 के पावर 2 है दोस्तों तो 1 के 2 बार पढ़ेंगे तो 1 2 यानी 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों पावर के मतलब, ठीक है। तो देखिए 1 गुना 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा 1 ही रहेगा, उसी प्रकार से 1 के 1 रहेगा दोस्तों। अगर x के पावर 2 है दोस्तों तो अगर x को हम x गुना x करेंगे दोस्तों तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा राइट जाके आंसर मिल गया दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अभी और आप लोग को सिखाते हैं कि अगर x के पावर -3 रहे दोस्तों तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, बेस को पलट के पावर प्लस में बनाना है दोस्तों। बेस चलिए हमारा पलटा गया दोस्तों, इसका पावर जो माइनस में था दोस्तों प्लस में बन गया। अब 1 के पावर 3 दोस्तों यानी 1 गुना 1 3 हुआ करेंगे, 1 के 1 बार पढ़ेंगे, फिर 1 के 1 बार पढ़ेंगे, क्यों होगा दोस्तों, x गुना, यहाँ पे देखिए x गुना x अगर करते हैं तो x के पावर 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर दोस्तों हमारा x 1/x के पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों चलिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पे क्या करता है कोई स्टूडेंट, ठीक है, देखिए कोई स्टूडेंट कहाँ पे कोची करता है जब बताते हैं। अगर 2 के पावर 2 है दोस्तों तो इसको 4 लिख देता है, लेकिन अगर 2 के पावर 3 है दोस्तों तो इसको 2 तिया 6 पढ़ देता है, ठीक है। ऐसा कोई के साथ होता है दोस्तों कि सोचता है कि 2 के पावर 2 है का मतलब कि 2 के 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 के पावर 3 है का मतलब 2 के 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये हमारा क्या होता है दोस्तों, गलती हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, गलती हो जाता है। अब गलती कैसे हुआ रे मास्टर, ये समझाइए, ठीक है। आप लोग को मन में ये बात चल रहा होगा, देखिए समझाते हैं दोस्तों। अगर देखिए नीचे वाला जो रहता है दोस्तों उसको बेस बोला जाता है, यानी कि आधार बोला जाता है, यानी 2 को हम बोलेंगे दोस्तों बेस बोलेंगे, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, हिंदी में कहें तो आधार बोलते हैं। और जो ऊपर में लिखा रहता है दोस्तों उसको पावर बोला जाता है जी, यानी 3 इसका हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो कुछ हो जाएगा दोस्तों पावर, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो घात बोला जाता है, ठीक है। ये सब बात भी आपको जानना जरूरी है, यानी कि 2 का घात हम 3 कह सकते हैं दोस्तों, यानी 2 का पावर हम 3 बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर किसी आधार के पावर ऊपर में जितना रहता है दोस्तों उसी का घुमा घुमा के उतना बार लिखल जाता है। अगर दोस्तों 2 के पावर देखिए यहाँ पे 3 है दोस्तों, तो 2 गुना 2 गुना 2 हम 3 गो 2 लिखेंगे, बाकी जो यहाँ पे बात है दोस्तों सभी को गुना ही करके लिखेंगे, ना कि जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर जब 3 है दोस्तों तब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार करेंगे। आप इसको पढ़े की कोशिश कीजिए, 2 के अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 4 के फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 8, यानी इसका 8 जाके हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर मिल गया। 6 इसका गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों मान जाए कि अगर 3 के पावर अगर 3 है दोस्तों तो इसका मतलब आपको यही समझ में आया होगा इससे कि 3 के पावर 2 है तक किसी आधार का पावर जितना रहता है दोस्तों उस आधार को यानी उस बेस को उतना बार गुना कर करके लिखा जाता है। कैसे जो देखिए दोस्तों 3 गुना 3 यानी 3 के पावर अगर 3 हुआ है दोस्तों तो हम 3 को 3 बार गुना करके लिखेंगे और सबको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 इसका जाके हमारा राइट आंसर मिल गया। चलिए दोस्तों ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम समझाते हैं दोस्तों, अगर हाँ यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि अगर सर ये बात हमको आप नहीं बताएं कि अगर इस प्रकार से रहे दोस्तों कि यहाँ पे बाई के पावर अगर -2 रहे और बटा में अगर 3 रहे, इस प्रकार से रहे तो पावर को हम कैसे प्लस में कर सकते हैं। तो दोस्तों बताएं हम कि जब बेस को पलट दीजिएगा तब पावर ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में बन जाता है। तो 3 को दोस्तों करेंगे ऊपर, अब बाई को करेंगे नीचे दोस्तों, अब पावर जो माइनस है दोस्तों उसको प्लस में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हल कर सकते हैं, 3 के पावर भी 2 है, एक मतलब कि 3 गुना 3 2 को लिखाएगा। ये बात को अभी मैंने समझाया है, ठीक है, ये बात को अभी मैंने समझाया है कि 3 के 3 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 यानी ऊपर में 9 लिखा जाएगा दोस्तों। अब बाई के पावर भी 2 है दोस्तों तो ऐसा यहाँ पे लिखा जाएगा बाई स्क्वायर, यानी हमारा 9 बटा बाई स्क्वायर आंसर हो गया इसका राइट जवाब दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, अभी आप लोग को और सिखा रहे हैं दोस्तों। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों कभी कभी पे आपको ऐसे लिखल दिखाई देता होगा दोस्तों
4, ये तिरछी रेखाएं यानी तिरछी लाइन एगो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको हम बताते हैं 5 तिरछी रेखाएं 6 ऐसे दिखाई अगर देता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 5 या 6 रहता है, कोई भी संख्या हो सकता है दोस्तों। तो एक मतलब यही होता है दोस्तों कि ये 5/6 लिखा हुआ है, यानी इससे हम इससे बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे कोई विद्यार्थी फंस जाते हैं कि अगर इस प्रकार से करके दे दिया जाता है तो कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं इसमें बनाने के लिए कि एक ऐसा सवाल है सर इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसको बनाने का मैं बेस्ट तरीका बताता हूं अभी आप लोग का। एक मतलब दोस्तों होता है कि अगर 4 तिरछा लाइन अगर इसको बोला जाता है, ठीक है, 4/2 यानी 4/2, एक मतलब कि 4/2 लिखेंगे प्लस 6/3 इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। और ऐसा आप लोग भिन्न के जोड़ जरूर पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ऐसा जब आपको दे दिया जाता है तो आप चौकड़ा जाते हैं, तो ऐसा नहीं बल्कि आप ऐसा करके बनाइए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती होने वाला बात नहीं। अब आप आराम से भिन्न के जोड़ बना सकते हैं। 2 तिया 6 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6 तो 4 तिया 12 दोस्तों, और 3 दूनी 6 तो 6 दूनी 12 यानी 12 हो जाएगा दोस्तों 24/6, 6 चौके 24, 4 इसका हमारा राइट आंसर आ गया निकाल के दोस्तों। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे हम दोस्तों। चलिए अभी और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों कभी कभी पे आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा कि अगर x के पावर 2 है, एक मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मतलब होता है कि x 2 है दोस्तों, ठीक है। एक मतलब आप लोग यही ना समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं रहता है दोस्तों। x की अच्छा x गुना x करते हैं, एक मतलब कि x के पावर 2 कैसे हो जाता है दोस्तों। अगर x गुना x करेंगे दोस्तों, एक मतलब x के पावर 3 हो जाता है, x 3 को x। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप लोग को समझाते हैं क्यों होता है, ठीक है। चलिए देखिए बताते हैं, यहाँ पे समझिए दोस्तों। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, a के पावर m गुना a के पावर n। एक मतलब दोस्तों नीचे वाला को आधार बोला जाता है यानी बेस बोला जाता है। बताएं दोस्तों कि जब कोई संख्या, ठीक है, गुना में रहे और उसका आधार समान रहे यानी एक जैसा रहे, यहाँ भी a है यहाँ भी a और गुना में है दोस्तों, तो उसका पावर का होता है दोस्तों जुट जाता है, यानी a के पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप समझिए अगर कोई संख्या भागा में है दोस्तों और उसका पावर क्या है, उसका आधार क्या है दोस्तों, सॉरी उसका पावर कुछ हो सकता है, m n p 4 संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अगर आधार सेम है दोस्तों तब पावर में पावर घट जाता है। यानी जब कोई संख्या भागा में रहे और उसका आधार सेम रहे दोस्तों, तो उसको मतलब क्या होता है कि उसका पावर में पावर घट जाता है, ठीक है। ऐसा आप लोग को सीखेला मिलता होगा। देखिए दोस्तों अगर कोई संख्या a लिखा होता है दोस्तों, इसका पावर b रहता है दोस्तों, इसको पावर c रहता है। अगर कोई संख्या दोस्तों पावर के ऊपर पावर रहे, पावर के ऊपर पावर, कोई संख्या के पावर के ऊपर पावर रहे, पावर के ऊपर पावर रहे और ब्रैकेट लगा हुआ रहे दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, सब संख्या आपस में गुना हो जाता है, यानी b गुना c हो जाएगा, यानी a के पावर bc हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए आपको हम बताते हैं दोस्तों ऐसा कैसे होता है, जो बारीकी से समझाते हैं। आधार सेम है दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ a रहेगा गुना a रहेगा। जैसे कि समझिए दोस्तों अगर 2 के पावर 3 है दोस्तों और गुना 2 के पावर 4 है, तो इसको हम क्या बताएं दोस्तों कि जब आधार सेम रहता है और कोई संख्या गुना में रहता है, जब उसका आधार सेम रहता है दोस्तों, तो उसको पावर में पावर उसका क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो 2 के दोस्तों एगो 2 लिख देना है और पावर में पावर जोड़ेंगे दोस्तों, 3 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 2 का पावर 7 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको हमेशा नीचे ए ही मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि आपको हमेशा नीचे ए ही मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को बताते हैं दोस्तों, इधर देखिए थोड़ा सा साइड में हम आप लोग को सिखा देते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार से रहे x गुना x रहे तो एक मतलब दोस्तों, ठीक है। अब हाँ एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी जब संख्या रहता है दोस्तों और उसका पावर जब दिखेगा नहीं, यानी उसका पावर आपको कुछ नहीं लगता है, तो ओकर मतलब होता है दोस्तों कि उसका पावर 1 है, ठीक है। एकर मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो x के पावर 1 दोस्तों, x के पावर 1 अभी बताया मास्टर कि जब गुना में रहेगा दोस्तों तो उसको पावर कोची करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो x गुना x दोनों का आधार समान है दोस्तों और गुना में है, तो पावर में पावर क्या करेंगे, 1 का 1 दोस्तों 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा भागा की दोस्तों। तब भागा में देखिए क्या होता है, अगर इस प्रकार से रहे दोस्तों आधार सेम रहे, जैसे कि मान लीजिए कि 6/3 रहे। अब देखिए दोस्तों सॉरी
दोनों का रहे दोस्तों कि नीचे समान रहे, यानी कि 6/6 रहे, इस प्रकार से रहे, और इसका पावर दोस्तों 6 रहे और इसका पावर 3 रहे। तो इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, इसको कैसे बना सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, भागा में रहे, कोई संख्या भागा में रहे दोस्तों और उसका आधार समान रहे, यानी उसका बेस समान रहे दोस्तों, तो उसका पावर क्या होता है दोस्तों, पावर में पावर क्या होता है कि घटता है। तो 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो 3, 6 के पावर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। मेरे मित्रों आगे देखिएगा, अभी आपको आगे बताते हैं दोस्तों। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ ए रहेगा भागा ए रहेगा, ए की जगह कुछ भी रह सकता है। ये केवल आपको फार्मूला याद करने की तरीका बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि ए के पावर m भागा ए के पावर n, यानी कि x के पावर m भी हो सकता है भागा x के पावर y भी हो सकता है। अगर रहे दोस्तों x के पावर, यहाँ देखिए सिखाते हैं, x के पावर p भाग गुना, ये पहले गुने वाला सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, x के पावर अगर p रहे गुना x के पावर z रहे, तभी मास्टर कोची बताया दोस्तों कि जब कोई संख्या गुना में रहे और उसका जो आधार रहे यानी नीचे वाला रहे वो एक समान रहे दोस्तों, तो उसको क्या होता है, पावर में पावर उसका क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है, यानी x के पावर p प्लस z। वही बात है यहाँ दोस्तों कि अगर x के पावर y रहे और भागा x के पावर z रहे, तो मास्टर क्या बताया कि जब आधार सेम रहता है दोस्तों तब पावर में पावर क्या होता है दोस्तों, घटता है, यानी y माइनस z इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, चलिए कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों। आगे देखिए, अभी आप लोग को बताते हैं हम कैसा कैसा सिखाते हैं, ठीक है। कहिएगा कि सर आप मुझे बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने बोल दिया है दोस्तों कि अगर गणित में आप कमजोर हैं तो मेरा वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। देखिए, अभी आपको और कैसे सिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कहीं कहीं पे लिखा रहता है 4 लिखल है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि अगर 4 है दोस्तों तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या किया छिपा रहता है, पहले हम बताते हैं। सबसे पहले अगर 4 केवल लिखल है दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए कि 4 जो है दोस्तों वो प्लस में लिखा हुआ है। प्लस दोस्तों छिपा हुआ रहता है किसी भी संख्या के पहले यानी आगे दोस्तों, ठीक है। एक चीज तो प्लस छिपा रहता है, दूसरा चीज छिपा रहता है दोस्तों कि उसको पावर कुछ नहीं है, यानी उसका माथा पर कुछ नहीं है तो 1 जरूर रहेगा, और उसको नीचे कुछ नहीं है दोस्तों तो 1 जरूर रहेगा। ये दोस्तों 3 चीज आपको किसी भी संख्या में छिपा हुआ मिलता है, ठीक है। किसी भी संख्या के ये 3 चीज छिपा हुआ मिलता है, 3 चीज कभी बतलाता नहीं है। क्या अगर ये 5 लिखा है दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 बटा में 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 छिपा रहता है बटा में और ऊपर पावर में भी 1 छिपा रहता है दोस्तों, केवल 1 छिपा रहता और 1 के अलावा किसी भी संख्या नहीं छिपता है। अच्छा दोस्तों, कोई फार्मूला को इसको याद रख लेता है दोस्तों कि a² माइनस b² बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट के यहाँ पे समस्या क्या होता है जो हम बता देते हैं। जब आप मैथ बनाते हैं दोस्तों, मैथ को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक परेशानी जरूर आती होगी। इसको मैथ को बनाते बनाते ऐसा फंडा आप लोग को सामने आ जाता होगा दोस्तों। मान लीजिए कि आपको बनाते बनाते कुछ इस प्रकार से दिखाई दे दिया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप यही कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए, मुझे पता रहना चाहिए, फार्मूला को दोनों देने से याद किया जाता है। एक बात को जान लीजिएगा दोस्तों, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों a² माइनस b², और ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फार्मूला को एने से भी याद कीजिए, एने से भी याद कीजिए, तभी आपका मैथ स्ट्रांग हो सकता है दोस्तों, यानी मजबूत हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये बात आपको समझ में, ये फार्मूला बार बार आदमी से दोबारा पूछा जाता है दोस्तों कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है दोस्तों, तो बताते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है दोस्तों। लेकिन अगर इस प्रकार से रहे दोस्तों x² माइनस y² रहे दोस्तों, तो इसका भी मतलब वही होगा दोस्तों कि वो घर में x प्लस y कर देना है। a था तो b था तो दोस्तों a b करते थे, अब x y है दोस्तों तो x y, वो घर में x माइनस y कर देना है। इस प्रकार से आपको करते चल जाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे x² माइनस y² बराबर कोई पूछेगा दोस्तों, तो वहां पे आपको हिचकिचाना नहीं है, सीधा बता देना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब ए बी रहता था दोस्तों तो ए बी के नाम लेते थे, जब एक्स वाई है दोस्तों तब एक्स वाई के नाम लेंगे, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट ए फार्मूला को रट लेते हैं। अब आपसे फार्मूला पूछ देता है दोस्तों a² प्लस b² बराबर क्या होता है दोस्तों, तो इसका फार्मूला बताया गया है दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर दोस्तों और माइनस 2ab, इस प्रकार से बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ से पैदा हुआ जो हम बताते हैं। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, x प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी
ए प्लस बी के होल स्क्वायर दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोस्तों। अब हमको पता चाहिए दोस्तों एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो इसको हमने क्या किया दोस्तों कि इसी तरफ छोड़ दिया और 2ab के इधर ला दिया दोस्तों। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर आई पार्टी 2ab आएगा तो माइनस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हमारा फार्मूला रेडी हो गया दोस्तों। यही चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ आज के क्लास में इतने दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो लगातार लाता रहूँगा दोस्तों। अभी तक हमारा परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी बजा के दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रकार का अगर मैथ में परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों।